नमस्कार दोस्तों, वर्तमान समय में हम देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी तेज़ी से काम हो रहे हैं। चौड़ी चौड़ी एक्सप्रेसवे को बनाया जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि आज के डेट में अलीगढ़ में कौन कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अलीगढ़ से मेरे दोस्त हैं जिसने मुझे पर्सनली मैसेज करके कहा कि प्लीज़ आप अलीगढ़ से रिलेटेड वीडियो बनाइए और आज का ये वीडियो पूरी तरह से अलीगढ़ से रिलेटेड होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट अलीगढ़ में बनाए जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बड़ी प्रोजेक्ट है अलीगढ़ ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट। खेर रोड पर लहोसरा विसावान में प्रस्तावित किया गया ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट अलीगढ़ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक होती है और इसी ट्रैफिक के चलते पिछले 4 से 5 सालों से यहाँ पे काफ़ी डिमांड थी और फाइनली सरकार ने मंजूरी भी दे दी, जिसे 2 फेज में अब इसे 45 हेक्टेयर जमीन पर एक ट्रांसपोर्ट नगर को बनाया जाएगा, जो काफ़ी विश्व स्तरीय होगी, सभी टेक्नोलॉजी से लैस होगी। पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसको ट्रांसपोर्ट नगर के बारे में पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं होगी या फिर उसके बारे में नहीं जानते होंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्ट नगर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बन जाने से तकरीबन 25,000 से 30,000 तक बड़े या छोटे वाहन एक साथ खड़े हो सकेंगे। उसका एक ठिकाना बन जाएगा, जिससे ट्रैफिक काफ़ी कम होगी। जो भी अलीगढ़ में समस्या है ट्रैफिक की, वो कुछ हद तक खत्म हो सकेगी। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अलीगढ़ में एक रिंग रोड को भी 2011 में प्रस्तावित किया गया था, बट आज तक इसकी कोई भी रिपोर्ट्स नहीं है, क्योंकि आज तक यह ज़मीन पर इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाई है। बट हाँ, पिछले 2 सालों में इस प्रोजेक्ट पर हलचल तेज हुई है। अब देखना होगा कि कब तक अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी अलीगढ़ रिंग रोड को इम्प्लीमेंट करती है और कब तक इस ट्रांसपोर्ट नगर को बनाकर कंप्लीट करती है। अलीगढ़ की दूसरी बड़ी प्रोजेक्ट है महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट। टोधा मुसेपुर में बनाया जा रहा है यह महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी योगी आदित्यनाथ का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है, जिसे 94 एकड़ जमीन पर बनाया जाना है। इस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा रखा गया था, जिसे आज के डेट में बाउंड्री कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी तेजी से चल रहा है और रिसेंट में ही इस पूरे एरिया को नो कंस्ट्रक्शन जोन के रूप में घोषित कर दिया गया। ऐसे में जल्द से जल्द यहाँ पे महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा, जो कि एक विश्व स्तरीय के रूप में बनाया जाना है, जो कि अलीगढ़ के सभी यूनिवर्सिटी को कम्पीट करेगी। ऐसे में देखना होगा कि महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी कब तक बनकर तैयार होती है। इसके लिए सरकार जमीन अधिग्रहण का काम काफी तेजी से कर रही है। अब देखना होगा कि कब तक बनकर तैयार होती है। अलीगढ़ की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट। हम सभी ने देखा कि डिफेंस कॉरिडोर को भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत के रूप में प्रपोज किया गया, जो पूरे भारत में 2 डिफेंस कॉरिडोर को प्लान किया गया। पहला तो तमिलनाडु में और दूसरी उत्तर प्रदेश में बनाया जाना। उत्तर प्रदेश का डिफेंस कॉरिडोर 6 नोड में बनाया जाएगा, जिसमें आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ और अलीगढ़ शामिल है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे अलीगढ़ नोड्स की बात करूँ तो 30 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा, जिसमें 19 बड़ी बड़ी कंपनियां द्वारा 1245 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जानी है, जिसमें ड्रोन्स को बनाया जाना है, डिफेंस से रिलेटेड सभी वेपन्स को बनाया जाना, एरोस्पेस पार्ट्स को बनाया जाना है, आर्म्स को बनाया जाना है, रोड्स को बनाया जाना है, ऑप्टिकल साइट्स को बनाया जाना है, और भी बहुत सारे जो वेपन्स वगैरह हैं, जैसे कि बुलेट गन्स, बुलेट प्रूफ जैकेट इत्यादि को बनाया जाएगा, जिससे देश के डिफेंस सेक्टर काफ़ी मजबूत होगी। साथ ही साथ जो हमारे देश की डिफेंस से रिलेटेड जो सामान हम लोग विदेशों से खरीदते हैं, उसके सारे पैसे हमारे देश से बचेंगे और किसी डेवलपमेंट में काम आएगा। तो देखना होगा कि ये डिफेंस कॉरिडोर कब तक बनकर तैयार होती है। वैसे ये 6 नोड्स में सबसे महत्वपूर्ण नोड्स अलीगढ़ का ही है, जहाँ पे सभी बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी रुचि दिखा रहे हैं और दिलचस्पी भी लगा रहे हैं। ऐसे में जल्द से जल्द अलीगढ़ में एक बहुत ही शानदार तरीके से डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण होगा। तो देखते हैं कब तक बनकर तैयार होता है। नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है मथुरा अलीगढ़ बरेली हाईवे प्रोजेक्ट। आज देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सड़कों का चौड़ीकरण या फिर चौड़ी चौड़ी एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, और इसी के आधार पर अब मथुरा अलीगढ़ बरेली हाईवे को भी 4 लेन हाईवे के रूप में विकसित करेगी, क्योंकि अभी फिलहाल 2 लेन हाईवे के रूप में बनाया गया है, जिससे काफ़ी ट्रैफिक की समस्याएं होती और रोड भी काफ़ी खराब हो गई। और इसके लिए सरकार अब इसे 4 लेन के रूप में विकसित करेगी, जिसके लिए 7 गांवों से जमीन अधिग्रहण किया जाना है, जिसके लिए 75 करोड़ रुपये का मुआवजा भी दिया जाएगा। जमीन अधिग्रहण होते ही इस पूरे रोड को 15 मीटर चौड़ा किया जाएगा, जो फिलहाल 7 मीटर ही है। तो देखते हैं कि ये मथुरा अलीगढ़ बरेली हाईवे जो कि 7 मीटर से 15 मीटर तक किया जाना है, वो कब तक इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है और कब तक जमीन अधिग्रहण काम पूरा होता है। अलीगढ़ की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है अलीगढ़ धनीपुर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। हम सभी को पता है
कि आज के डेट में उत्तर प्रदेश भारत की ऐसी प्रदेश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट है और इसी के दिशा में अलीगढ़ धनीपुर एयरपोर्ट का भी काफ़ी तेज़ी से मॉडर्नाइजेशन कर रहा है और एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में विकसित करने का काम कर रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा फिलहाल 300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने पर लगी हुई है। जैसे जमीन अधिग्रहण का काम पूरा होता है यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाया जाएगा। तो देखना होगा कि यह अलीगढ़ का धनीपुर एयरपोर्ट जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तर्ज पर विकसित करेगी वो कब तक जमीन अधिग्रहण का काम पूरा होता है और कब तक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में बदलता है। नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है अलीगढ़ हल्द्वारगंज फ्लाईओवर प्रोजेक्ट। अलीगढ़ के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के रूप में प्रपोज किया गया फ्लाईओवर 2019 में मंजूरी दी गई थे। इसके लिए तकरीबन 450 करोड़ रुपए अलॉट भी किए गए थे, जो पूरा प्रोजेक्ट तकरीबन 1275 करोड़ में निर्माण होना है, जिसके लिए डेडलाइन 2025 दे रखी थी। बट मैं आपको बता दूं कि अभी इस फ्लाईओवर का ब्लूप्रिंट तक भी तैयार नहीं किया गया है। ऐसे में इसकी ज़मीनी हकीकत बिल्कुल जीरो है। रिपोर्ट्स के अनुसार जमीन अधिग्रहण ना होने की वजह से इसका कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हो सका। अब देखना जरूरी होगा कि कब तक जमीन अधिग्रहण का काम पूरा होता है। वैसे अभी रिसेंट में ही यूपी बजट 2022 के दौरान जमीन अधिग्रहण के लिए अलग से 65 करोड़ रुपये अलॉट किए गए थे। अब देखना होगा कि यह जमीन अधिग्रहण हो पाती है या फिर से डिले होती है। इसके अलावा आज अलीगढ़ में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो मैं किसी दूसरे पार्ट में कवर करने की कोशिश करूंगा, जैसे कि अलीगढ़ गाजियाबाद एक्सप्रेसवे का चौड़ीकरण, अलीगढ़ रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास के रूप में रानी कमलावती रेलवे स्टेशन के तर्ज पर विकसित करना, सारसोल में नया बस टर्मिनल्स को बनाया जाना, अलीगढ़ हैबिटेट सेंटर्स का निर्माण होना, ओजोन सिटी में एक बहुत ही बड़ी शानदार मॉल्स को बनाया जाना, सभी सड़कों का चौड़ीकरण करके स्ट्रीट लाइट इत्यादि को लगाना, ड्रेनेज इत्यादि को ठीक करना और इन सभी प्रोजेक्ट के तहत अलीगढ़ स्मार्ट सिटी मिशन को पूरा करना। तो देखना होगा कि यह अलीगढ़ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होती है, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट जो मैंने अभी बताए वो अलीगढ़ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ही बनाए जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि कब तक ये सारे प्रोजेक्ट बनकर तैयार होते हैं। फिलहाल आज का ये वीडियो मेरा यहीं पेंड होता है। आई होप वीडियो इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।